हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीट साथी चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है कि एनटीए ने आंसर की रिलीज कर दिया बेटा। अब उस आंसर की को कैसे क्लेम करना है, इस वीडियो में हम वो प्रोसेस देखेंगे। इसके पहले हमने कैसे आंसर की डाउनलोड करना है, कहां से क्या करना है, वो सारी चीजें डिस्कस हो चुकी हैं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे अभी कि हमको क्लेम कैसे करना है अपना आंसर की। सबसे पहले बेटा आपको कहीं कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले आना है एनडीए के वेबसाइट पे, ठीक है। उससे भी पहले चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां पे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। और जब तक बेटा आपको बेस्ट कॉलेज नहीं मिल जाता, हमारी जो टीम सीट सारथी की टीम है वो आपके साथ तब तक बनी रहेगी जब तक आपको बेस्ट कॉलेज हो, वो आईयूज की काउंसलिंग हो या एमसीसी की काउंसलिंग, वो स्टेट काउंसलिंग हो या ऑल इंडिया की काउंसलिंग हो, वहां पे आपके साथ हमेशा बनी रहेगी। खासकर उन बच्चों के साथ जिनके जो है कि कम मार्क्स आए, उनको कंफ्यूजन हो रहा है कि मुझे एमबीबीएस में लेना चाहिए, आईयूज में जाना चाहिए, ये सारी कंफ्यूजन, ठीक। हमारे वेबसाइट पे जाइए seatsarthi.com पे, वहां पे आपको प्रेडिक्टर मिलेगा बेटा। और हमारी जो काउंसलिंग जो है कि प्रोग्राम्स है, वहां पे बहुत सारे काउंसलिंग प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहे हैं, उनको जाके आप बाई कर सकते हैं। नंबर दिया गया है वीडियो में नीचे, आप उनको जो है कि कॉल भी कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। बात करते हैं आपको जो है कि सबसे पहले क्या करना है, एनटीए की वेबसाइट पे आना है। एनडीए की वेबसाइट पे आने के बाद आपको करना है लॉगिन अपने एप्लीकेशन नंबर और डीओबी या पासवर्ड के थ्रू, ठीक। लॉगिन करने के बाद बेटा आपके पोर्टल पे, स्टूडेंट पोर्टल पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा जिसे हम लोग कहते हैं चैलेंज आंसर की ऑप्शन। वहां पे बच्चों को आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वहां पे आपको सेलेक्ट करना है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन कैसे, जैसे कि मान सकते हैं कि मैंने जो है कि क्वेश्चन पेपर दिया, मेरे पे जो है बुकलेट नंबर 13 है, तो हो सकता है आपने 12 दिया तो आप पे 12 होगा, ठीक। उस बुकलेट नंबर पे जाना है आपको। वहां पे जाने के बाद आप जिस क्वेश्चन पे क्लेम करना चाहते हो वो क्वेश्चन को क्लेम कर सकते हो, ठीक। अब इसको क्लेम करने से पहले अभी एक बात बता देते हैं। 26 क्वेश्चन और 40, ये जो दो क्वेश्चन थे, ठीक है, इन दोनों क्वेश्चंस में हमारे जो है कि कंफ्यूजन थे, जो हमारे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन थे, ठीक है। तो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन की वजह से इन दोनों, अब ये तो मान लीजिए तो आंसर की आने से पहले ही कंट्रोवर्सी में थे कि सही होंगी गलत होंगी, लेकिन आंसर की आने के बाद एक क्वेश्चन और गलत हो गया है, गलत नहीं कह सकते, कंट्रोवर्सी में चला गया है। वो हमारा है सिग्निफिकेंट का क्वेश्चन। सिग्निफिकेंट फिगर का जो क्वेश्चन है वो हमारा कंट्रोवर्सी में चला गया है। अब हुआ क्या है, उसमें 7.6 और एक 7.7, ठीक है, दो ऑप्शन पे कंट्रोवर्सी आ गई है। और ये कंट्रोवर्सी आई है, यहां पे एलन ने इसको क्लेम कर दिया है कि मेरे अकॉर्डिंग यहां पे 7.7 है, और एनटीए ने क्या दे दिया बेटा, एनटीए ने 7.6 दे दिया है। तो एनटीए अब एलन जो है कि हो सकता है क्लेम तो करेगा ही, तो आपके भी अकॉर्डिंग अगर ये क्वेश्चन 7.6 है और एनटीए का 7.7 तो आप भी क्लेम कर सकते हो। लेकिन क्लेम करने के लिए प्रोसेस क्या है वो देख लेते हैं कि सबसे पहले क्या क्या क्राइटेरिया कि आप क्लेम कर सकते हो। आप अगर कोई भी बच्चा क्लेम करना चाहता है क्वेश्चन, तो उसको सबसे पहले तीन चीज माइंड में रखनी है। क्लेम कहां से कर रहे हो, आपका रेफरेंस क्या है। रेफरेंस ऑथेंटिक होना चाहिए बेटा, ऑथेंटिक रेफरेंस होना चाहिए। आप अपने से अपने अकॉर्डिंग कोई भी रेफरेंस, जैसे कि मैं क्वेश्चन किया मेरे अकॉर्डिंग गलत लग रहा है, मेरे सेल्फ नॉलेज के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन गलत है, ये हो ही नहीं सकता, ये नहीं कर सकते आप। समझ में आ रहा है, तो ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए। अब वो ऑथेंटिसिटी कहां से मेंटेन होगी, वो किसी बुक से मेंटेन होगी। आपने किसी बुक का रेफरेंस लिया हो, ठीक है, या आप जो है कि किसी जो है कि रिसर्च पेपर, जो कि रिसर्च पेपर होते हैं, रिसर्च पेपर जो ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड रिसर्च पेपर हो, वो ये नहीं पर्सनल रिसर्च पेपर है बस पब्लिश कहीं नहीं हुआ वो डाल दिया वहां पे लिंक नहीं। एनसीईआरटी की बुक्स, ठीक है, एनसीईआरटी की बुक्स जो है उनको आपको रेफरेंस में लेना। ये सारा चीज अगर है आपके पास तो आप पर क्वेश्चन पे, जैसे कि मान के चलो आपको क्वेश्चन नंबर 26 हो गया या सिग्निफिकेंट वाला क्वेश्चन हो गया, इसमें प्रॉब्लम है तो सिग्निफिकेंट वाला क्वेश्चन सेलेक्ट करो और इसमें जो है कि फिर आपको प्रूफ अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। प्रूफ यानी कि आप पहले उसका फोटो डालो, उस पर फिर आप लिखो कि क्या आपका उसमें प्रॉब्लम है, क्या उसमें और होना आपके अकॉर्डिंग क्या है, वो एनटीए के अकॉर्डिंग क्या है, ठीक है। वही फीस की बात करें तो आपको पर क्वेश्चन 200 रुपए देना बेटा। ये नहीं कि आपने पूरे मतलब 200 रुपए में पूरे क्वेश्चन को पेपर को ही क्लेम कर दिया, ऐसा नहीं है, पर क्वेश्चन 200 रुपए है। उसके बाद ये सारी प्रोसेस होने के बाद आपको करना है फाइनल सबमिट, ठीक। उसके बाद आपको कंफर्मेशन का डाउनलोड आएगा, मतलब आपने जो पेमेंट दी है उसका रिसिप्ट प्लस आपका जो है कि कंफर्मेशन। बात क्या 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 ध्यान रखनी बेटा, चैलेंज मतलब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है, तीन चार चीजें जो कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन नहीं होता। तो किसी फ्रॉड में मत फंसिए कि कोई अगर आपसे कह रहा है कि मुझे जो है कि दे दो, मैं ऑफलाइन करा दूंगा, आपसे पैसा ले लूंगा, ये ले लूंगा, वो नहीं। विंडो आपका ये जो क्लेम वाला विंडो है बेटा, ये सिर्फ 2 से 3 दिन मैक्सिमम, आज अगर आंसर की आई है यहां से 2 से 3 दिन आपका बस क्लेम विंडो रहेगा, उसके बाद हट जाएगा। और एनटीए के सब्जेक्ट, अब बात करें कि ये आपको कब इसका जो है कि रिप्लाई मिलेगा, आपके ही विंडो पे रिप्लाई मिलेगा, आपके ही यूजर आईडी पे रिप्लाई मिलेगा, और उस पे रिप्लाई कौन देगा, एनटीए के जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है वो रिप्लाई देंगे, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे आपका, तो अगर एक चीज देखिए कि अगर मान लेते हैं आपका क्वेश्चन सही हो गया, ठीक है, आपने क्लेम किया और आप जो है कि अपने आप पे सही हो गए, तो आंसर की अपडेट कर दी जाएगी बेटा। मतलब आपके सिंगल क्लेम से, अगर सोचिए आपके पास अगर नॉलेज है, आपने कहीं वो क्वेश्चन पा लिया जो कि कंट्रोवर्शियल है, तो आपके सिर्फ एक क्लेम से आप पूरे एनटीए के आंसर की को चेंज करवा सकते हो।
दूसरा जो कि मैंने बताया था, पैसा नॉन रिफंडेबल है, मतलब आपका क्वेश्चन सही हो या गलत, आपका पैसा नहीं मिलने वाला है, ठीक है। और बात करें कि बिना प्रूफ, मतलब दो तीन चीज जो कि नहीं, मतलब ये चीज के बिना हो ही नहीं सकता क्लेम। बिना प्रूफ का पहली बात आपका क्लेम एक्सेप्टेबल नहीं है, मतलब क्वेश्चन क्लेम कर दिया उसमें प्रूफ नहीं डाला, नॉट एक्सेप्टेबल। वहीं दूसरा किसका नहीं, यूट्यूब टीचर का एक्सेप्टेड नहीं है। कोई भी यूट्यूब टीचर अगर आपको पढ़ा रहा है, उनका क्वेश्चन अगर कि ये टीचर पढ़ा रहे हैं मुझे कोई भी A to Z, तो उनका क्लेम नहीं कर सकते। और लास्ट डेट जो होता है उसके पहले ही करना होता है। और चौथा, किसी भी रैंडम क्वेश्चन पे क्लिक करके, ये नहीं कि मेरा मतलब आपको लग रहा है अच्छा ठीक है ये वाले रैंडम क्वेश्चन, इस पे क्लिक कर दिया, इस पे क्लिक कर दिया, पेमेंट कर दिया, तो ऐसे पैसा भी वेस्ट मत करिए। आप रिसर्च करिए पहले और टीचर से बात करिए कि मुझे जो है कि कौन से क्वेश्चन पे क्लेम करना, आपके अकॉर्डिंग क्या लगना है वो, ठीक है। चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे बेटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।